ने उठाया है सेम शिफ्ट का है, शिफ्ट 1 है, 2 अप्रैल 2026। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और देखा जाए तो कितना सरल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन देता है जेईई मेन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो आपके सॉल्ट लिया है इसने, एक सिल्वर क्रोमेट है और दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड है, और दोनों का कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर दिया है। 32x है सिल्वर क्रोमेट का एंड 4y है सिल्वर ब्रोमाइड का, किसी खास टेम्परेचर पे 298 ले लिया इसने। द वैल्यू आपको जो बताना है, मोलारिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट बाई मोलारिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन होगा। 4 चॉइसेज आपको दे दिया। तो ये वो हम लोग जनरली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसकी बात करते हैं, स्पेयरिंगली सोलुबल सॉल्ट, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है ना। यानी अगर हमने सॉलिड डाला तो थोड़ा सा पार्ट ही डिज़ोल्व किया होगा, तो जो डिज़ोल्व है उसी की मोलारिटी की हम बात करते हैं। अगर एस मोल 1 लीटर में डिज़ोल्व है, जो सॉल्युबिलिटी हम लोग बोलते हैं, तो एस मोल डिज़ोल्व है, वो फिर चूँकि डिज़ोल्व है, सॉल्ट है, तो आयनाइज होगा, है ना। सो यही अगर हम केस ले लेते हैं, सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4, ये जब डिज़ोल्व होगा तो 2 मोल सिल्वर आयन होगा और 1 मोल आपका क्रोमेट का आयन हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड के केस में 1-1 मोल दोनों हो जाएंगे, सिल्वर एंड ब्रोमाइड के। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका सॉल्युबिलिटी S है, तो ये 2S आया और ये S होगा, और इसका S डैश है तो ये S डैश है और S डैश है। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो हो जाएगी इसके केस में 2S, है ना, इसका कंसंट्रेशन, और इनटू कितने मोल है, तो 2 मोल है इनटू S, विच मीन्स 4S क्यूब हो गया, अगर S इसकी सॉल्युबिलिटी थी तो, है ना, सिल्वर क्रोमेट की। एंड इसके केस में सिंपली ये जो है S डैश 1 मोल इसका था, सॉरी S डैश मोल इसका था, 1 यूनिट 1 मोल ही बना था, ये भी 1 मोल ही बना है S डैश, विच इज S डैश का स्क्वायर, एंड दिस इज गिवन एज 32x, और ये आपका जो है 4y गिवन है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो SQ जो है वो 8x हो गया, या S जो है मेरा 2 टाइम्स x का क्यूब रूट हो गया। S डैश क्यूब, सॉरी S डैश स्क्वायर 4y है, विच मीन्स S डैश जो है हमारा वो 2 अंडर रूट y हो गया। बताना क्या हमें, मोलारिटी यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट बाय दिस, यानी ये बताना है हमको, ये बताना है। तो ये तो कैंसिल हो गया, S बाई S डैश इज बेसिकली क्यूब रूट ऑफ x बाई स्क्वायर रूट ऑफ y, जो कि ऑप्शन डी है ना। कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल, आप बेसिक जानते हो, अप्लाई करते जाओ, कैलकुलेशन होने का भी कोई ज़्यादा ऐसा कुछ जगह नहीं है कि गलती हो जाए, और आंसर आ जाएगा। थैंक यू।